औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आप लोग भी सोच रहे होंगे वाक़या करबला तक तो हम पहुँचे नहीं और आशूरा भी ख़त्म हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, डिटेल में जाना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी कहा था, डिटेल जब तक हमको पता नहीं होगी वी कैन नॉट एनालाइज द सिचुएशन, और हम हिस्ट्री से इसी तरह दूर रहेंगे जैसे हम अभी तक रहते आए हैं। एनी हाउ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो जंग हुई, जिसे बैटल ऑफ सिफ़ीन या जंग सिफ़ीन कहा जाता है, और उस जंग में तकरीबन कोई 1 लाख के करीब मुसलमान शहीद हुए। अब जाहिर सी बात है, ये दोनों तरफ से जो है वो मुसलमान शहीद हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बताया कि हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने वो टाइम देखा था अर्ली परसिक्यूशन एंड अपोजिशन का टाइम, जब उनकी माँ को जो है वो शहीद कर दिया गया था, और अब वो ये देख रहे हैं उनके फादर को शहीद कर दिया गया था। अब वो क्या देख रहे हैं कि मुसलमान दोनों साइडों से आपस में लड़ रहे हैं। और उस वक्त तकरीबन जब बैटल ऑफ सिफ़ीन और जो है वो हज़रत अमीर मुआविया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जंग होने वाली थी, उससे मतलब उस दौरान ही हम लोगों के दिमाग में कभी ये भी आता है कि उस वक्त रोमन और पर्शियंस क्या कर रहे थे, और उन्होंने क्यों नहीं बीच में मतलब इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया। क्योंकि ऑफ कोर्स हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में रोमन और पर्शियन पूरा का पूरा जो है वो 2 सुपर पावर्स मुसलमानों के हाथ में आ गई थी, इस्लामिक एम्पायर के अंडर आ गई थी। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने क्या कोई मूव नहीं किया? यस किया उन्होंने। तो जब रोमन जो एम्परर था हेराक्लियस, उसने जब अपनी आर्मी प्रिपेयर करनी शुरू की, तो सीरिया में, चूँकि रोमन्स के करीब सीरिया है, तो सीरिया में हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे ख़त लिखा, और उसमें हज़रत अमीर मुआविया ने उसको ये लिखा कि ओ रोमन डॉग, यानी ए रूमी कुत्ते, आई एम सो सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट जो वर्ड्स हैं मैं आपको उस तरह से बता रही हूँ जिस तरह से हिस्ट्री हमारे पास आई है। ओ रोमन डॉग, अगर तुमने मूव किया, आगे बढ़े, और इस्लामिक एम्पायर में को जो है वो तुमने किसी भी तरह हमला करने की, अटैक करने की तुमने कोशिश की, तो अली की तरफ से खड़ा होने वाला सबसे पहले तुम्हें अमीर मुआविया मिलेगा। तो बहरहाल उनको जो है वो करना भी नहीं था। इस वजह से नहीं कर रहा था क्योंकि वो देख चुके थे कि मुसलमान आपस में ही लड़ मर कर ख़त्म हो रहे हैं, तो हमें बीच में कूदने की क्या ज़रूरत है। हो सकता है अगर वो बीच में कूदते तो मे बी पॉसिबल कि मुसलमान जो है वो आपस में दोबारा एक हो जाते हैं, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला को शायद कुछ और मंजूर था, चीज़ों को इसी तरह से होना था जैसे वो हुई हैं, और हम इसमें जजमेंट भी नहीं पास कर रहे। बहरहाल उसके बाद क्या हुआ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैंने आपको बताया था, आधी सल्तनत दौर आधी खिलाफत हज़रत उस्मान अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में आ गई, और आधी हुकूमत हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में आ गई। हाउएवर कि हम खिलाफत राशिदा सिर्फ उस खिलाफत को कहते हैं जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में थी। तकरीबन कोई 4.5 साल हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा रहे, और उसके बाद कोई 6 महीने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा रहे। फिर उसके बाद बहुत सारी रिवायात में हमें ये भी मिलता है कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जहर दे दिया गया था, और जौदा जो उनकी बीवी थी उसने ही उनको जहर दिया, लालच में या किसी भी वजह से। लेकिन बहरहाल उस डिबेट में भी मैं नहीं जाना चाहती, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद ये भी क्लेम करते हैं कि जहर दिया ही नहीं गया था या कुछ भी था। लेकिन बहरहाल मैं अपना पर्सनल परसेप्शन मेरा यही था कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शायद जहर दिया गया होगा, क्योंकि जिस तरह से होता है ना कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहरहाल एक थ्रेट थे उनके लिए, क्योंकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डायरेक्ट डिसेंडेंट थे। तो डायरेक्ट डिसेंडेंट होने की वजह से परहैप्स ऐसा हुआ होगा कि उनको जहर दे दिया गया होगा ताकि वो रास्ते से हट जाए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहरहाल उस वक्त इन चीज़ों में नहीं थे इतना ज़्यादा। अब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तकरीबन कोई 20 साल उन्होंने जो है वो हुकूमत की, और मैं इसको हुकूमत इसलिए कह रही हूँ कि हम खिलाफत राशिदा को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक आखिरी खलीफा राशिद हम कंसीडर करते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, और इसमें कोई डिबेट नहीं है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे हुकूमत नो डाउट के बहुत ही पुरसुकून था, उसमें कोई कुछ हुआ नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुए। लेकिन बहरहाल जो 4.5 साल हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गुजारे, उसके बाद वो जो खारजाइट्स थे, वो जो खवारिज थे जो निकल गए थे बैटल ऑफ सिफ़ीन से, उन्होंने मंसूबा बनाया कि वो हज़रत अमीर मुआविया, हज़रत अली और हज़रत अमर बिन अलास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को, तीनों को जो है वो कत्ल कर दें ताकि इस्लाम के अंदर से फितना हम ख़त्म करें। उनको ऐसा लगता था कि वो ठीक है। बहरहाल अब ये भी देखिए कितना बड़ा डिलेमा है कि उनको लगता था कि वो इतने बड़े बड़े सहाबा को शहीद कर देंगे, और हज़रत अली जैसे सहाबा में से हैं जो, और अशरा मुबशरा में से, उनको शहीद कर देंगे तो शायद इस्लाम में यूनिटी आ जाएगी। ये एक बहुत बड़ी भूल थी। उन्होंने मंसूबा बनाया तीनों को कत्ल करने का। हाउएवर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को
के बारे में अब्दुर्रहमान बिन मुलजम जिसका नाम है, उसने जो है वो कहा कि वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे अटैक करेगा। और इसके अलावा दो लोग और मुकर्रर हुए जिन्होंने हज़रत अमीर मुआविया और हज़रत अमर बिन अलास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर अटैक करने का जो है वो मंसूबा बनाया। बहरहाल हज़रत अमीर मुआविया और हज़रत अमर बिन अलास बच गए, क्योंकि एक जो है वो वहाँ पर पहुँचे ही नहीं, क्योंकि किसी वजह से उनकी कुछ जो भी रीज़न था वो मस्जिद नहीं पहुँच सके जमात करवाने के लिए, और दूसरे जो हैं वो प्रोटोकॉल उनके साथ ऐसा था, गार्ड्स इतने थे कि ज़रूरत मतलब वो पहुँच नहीं सका उन तक जो हर हुए, और उसने अटैक किया लेकिन वो हज़रत अमीर मुआविया तक पहुँच नहीं सका। बहरहाल लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चूँकि बगैर किसी प्रोटोकॉल की घुमा करते थे, उनको वैसे भी किसी चीज़ का डर नहीं था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर उसने कारी वार किया, जो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए मुहलिक साबित हुआ। और उससे पहले एक इवेंट हुआ कि जब अब्दुर्रहमान बिन मुलजम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक्टिविटीज़ पर नज़र रख रहा था मस्जिद के अंदर, वो बैठा हुआ था कूफा की मस्जिद में, और वो देखता रहता था हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं, ताकि वो उनको प्रॉपरली टारगेट करना चाह रहा था। अब हुआ ये कि एक दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ रहे थे और उन्होंने देखा कि वो ठंडी ज़मीन पे अब्दुर्रहमान बिन मुलजम पड़ा हुआ है, मतलब सर्दी में, तो उन्होंने अपनी चादर उतार कर उसके ऊपर डाली। ये था हज़रत अली का कैरेक्टर, ये था हज़रत अली का एक रोल जो कि वो एक एज ए कैलिफ जो है वो प्ले कर रहे थे। बहुत सारे यतीम बच्चों को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना में खिलाया पिलाया करते थे, बहुत सारे यतीम बच्चों को उन्होंने पाला है। मतलब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल के बारे में तो बात करना शुरू करें तो वो शायद ख़त्म ना हो पाते। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत जाकर यहाँ पर ख़त्म हुआ। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब वो जो है वो ज़ख्मी थे, हालत में थे, और डेथ से पहले बहुत सारे लोग उनके पास आए और उन्होंने कहा कि आप हज़रत हसन को अपना जो है वो जानशीन मुकर्रर कर दें। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि तुम लोगों को अगर हज़रत हसन में कोई खैर नज़र आती है तो तुम ज़रूर चूज़ करना, लेकिन मैं खिलाफत को जो है वो इनहेरिटेंस यानी हायरशिप में नहीं लेके जाना चाहता कि मैं खिलाफत को आगे इस तरह से छोड़ दूँ कि अपने बेटे को दे दूँ। तुम लोगों को हसन में कोई खैर नज़र आती है तो तुम लोग चूज़ करना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद जो है वो हज़रत इमाम हसन को जो है वो नेक्स्ट खलीफा चूज़ कर दिया गया। तकरीबन कोई 6 महीने तक हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा रहे, लेकिन 6 महीने के बाद हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात याद थी। जब उन्होंने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में फरमाया तो उसका मफ़हूम ये था कि मेरा ये बेटा मुस्लिम उम्मा को दोबारा से रीयूनाइट करेगा। तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लगा कि यही एक बेस्ट चांस है उनके पास जिसमें वो रीयूनाइट कर सकते हैं इस्लामिक उम्मा को। तो उन्होंने बहरहाल हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सरेंडर कर दिया, लेकिन हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ने खिलाफत पूरी की पूरी हज़रत अमीर मुआविया को दे दी, और जो है वो इस्लामिक एम्पायर वापस जो है वो एक ही हुकूमत के अंडर आ गया, जो कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हुकूमत थी। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो है वो शहादत हुई। उसके बाद हज़रत अमीर मुआविया लंबे टाइम तक खलीफा रहे, और उसके बाद एक सहाबी थे मुगीरा बिन शाबा, जो कि असहाबे शजर में से एक हैं। असहाबे शजर बेसिकली वो लोग हैं जिनको बैत रिज़वान जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ली थी सुलह हुदैबिया के मौके पर, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने वादा किया था। उनके बारे में कुरान भी कहता है कि इनके गुनाह माफ़ हैं। इसलिए हम मुगीरा बिन शाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में भी कोई ऐसी बात खुदा न खास्ता नहीं कर सकते कि उनका कोई गलत इंटेंशन था। बहरहाल उन्होंने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये मशवरा दिया कि आप जो हैं वो हज़रत अमीर मुआविया से कहा कि आप जो है वो किसी को मतलब अपना जानशीन मुकर्रर करके जाएं, अदरवाइज़ ऐसा नहीं में तो आप बूढ़े हो गए, ज़ाहिर सी बात है, इसके बाद अगर आपने मतलब आप ना रहे तो ऐसा ना हो कि फिर दोबारा इस्लामिक एम्पायर के अंदर एक जंग छिड़ जाए खिलाफत के लिए या हुकूमत के लिए जो भी है, तो आप अपना जानशीन मुकर्रर कर दें। अब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो बेटा था यजीद इब्न मुआविया, वो बहुत ही गलत कामों में इन्वॉल्व था। उसका कैरेक्टर सबको पता था कि कोई उसका सही कैरेक्टर नहीं है और वो गलत कैरेक्टर का इंसान था। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा वही था, उन्होंने उसी को जानशीन अपना मुकर्रर किया। अब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जानशीन तो मुकर्रर कर दिया, लेकिन ये जो कुछ ऐसे लोग थे वहाँ पर 5 लोग तकरीबन ऐसे थे जिन्होंने यजीद के लिए हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बैत नहीं की। बाकी सब लोगों से हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद बैत ले ली अपने बेटे की जो है वो खिलाफत के लिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि मेरे जाने के बाद शायद लोग यजीद को कहें ऐसा नहीं कि ना माने। तो वो पहले से अपनी ज़िंदगी में ही पक्का काम वो करना चाह रहे थे, तो उन्होंने ये किया। लेकिन 5 लोग ऐसे थे जिन्होंने बैत करने से साफ इनकार कर दिया। उनमें एक थे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, दूसरे थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर, तीसरे थे हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो प्रॉफिट के चचा थे, उनके बेटे अब्दुल्ला बिन अब्बास,
اور پانچویں تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو چکی تھی. اب انہوں نے جب ان لوگوں نے کہا کہ وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے یزید کو جو ہے وہ ایز اے خلیفہ. اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو بہرحال صحابی جو بھی معاملات ہوئے ہیں ان کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں ان کے اوپر دباؤ نہیں ڈالا، ان کو پریشرائز نہیں کیا اور ان کو کسی طرح سے فورس نہیں کیا گیا کہ نہیں تم لوگ بیعت لو ہی لو. ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ جو 4 یا 5 لوگ جن کی بات کی جا رہی ہے دے آر ناٹ آرڈینری پیپل. یہ ان کی جو لیگیسی ہے وہ بہت ہائی ہے اور یہ ایسے ہی آؤٹ آف دا وے جا کر بیعت نہیں کریں گے. ان کے لیے ان کو اوپر دباؤ ڈالا نہیں جا سکتا، یہ بات ان کو پتہ تھی، اس لیے انہوں نے فورس نہیں کیا. لیکن بہرحال جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد جب خلافت یزید کے ہاتھ میں آئی تو یزید نے جو ہے وہ جو اس کا دل چاہا اس نے کیا اور اس سلسلے میں اس نے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا. اس وقت جب یزید کے ہاتھ میں خلافت آئی، عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا انتقال ہو چکا تھا. اب باقی جو رہ گئے تھے اس میں سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے فورس کیا بہت بیعت کے لیے. ہاؤ ایور حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ سم ہاؤ نیوٹرل ہی رہے، لیکن جو مخالفت میں جو لوگ کھڑے ہوئے وہ عبداللہ بن عباس اور حضرت امام حسین تھے. وہ دونوں کھڑے رہے اس بات کو لے کر کہ وہ بیعت نہیں کریں گے یزید کے ہاتھ پر، کیونکہ یزید جو ہے وہ اسلام کے ہی خلاف ہے اور یزید کے اندر کوئی ایک برائی نہیں تھی، 10 قسم کی برائیاں تھیں. اس لیے جو ہے وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا یہ مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. بہرحال ان کا اجتہاد اس بات کو مان نہیں رہا تھا. اب جب یہ ساری کہانی ہوئی اس کے بعد جو ہے فائنلی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے بھی بہت سارے لیٹر ملنے لگے، کیونکہ لوگ یزید سے خوش نہیں تھے اور خاص طور پر کوفہ کے لوگ. کوفہ اس وقت گورنر تھا، اس وقت دارالحکومت تھا، یعنی کوفہ اس وقت جو ہے وہ کیپٹل سٹی تھا. تو وہاں سے جب ان کو خط موصول ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ سے نکلیں اور آپ کوفہ آئیں اور ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ہمیں کسی لیڈر کی ضرورت ہے. تو اب اصل کہانی جا کر اسٹارٹ ہوتی ہے. حضرت امام حسین جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے مطلب وہ نکلنے سے پہلے مدینہ سے وہ مکہ آئے، وہاں پر ان کو سب لوگ روک رہے تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو روک رہے تھے. حضرت جو ہے وہ ابن عباس یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو روک رہے تھے کہ آپ مت جائیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کو روک رہے تھے کہ وہ نہ جائیں، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانا چاہتے تھے کیونکہ وہ اس ظلم کو ختم کرنا چاہتے تھے. بہرحال اب ایکچوئل جو ہے وہ کربلا کا ایونٹ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ کل آخری اس کا پارٹ ہوگا، تو کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو کنٹینیو کر کے ختم کریں گے. یہ ایکچوئل کربلا کا ایونٹ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. جزاکم اللہ خیر.